हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पेपर कंडक्ट करवाया था ना, सीआई और एवरेज का। जी हाँ दोस्तों, सीआई और एवरेज का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके फुल डिस्कशन की बात करने वाला हूं। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आंसर है दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी दोस्तों पेपर नहीं दिया है उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, एवरेज और दोस्तों सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, औसत और चक्रवर्ती ब्याज का यहाँ पर फुल डिस्कशन यहाँ मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, रिवीजन होने वाला है, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। आपका टाइम बर्बाद किए बिना मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक में कहा है, यदि किसी धनराशि पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, दोस्तों टाइम कितना है 3 वर्ष, और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है इसमें 558 है, और दर दे दी दोस्तों 10% की। हम 10% में निकालें दोस्तों, यहां पर सबसे पहले 10% को मैंने चेंज किया, 10% को भिन्न में चेंज करो, 1/10। अब दोस्तों 3 वर्ष की अवधि है तो मैंने क्या कर दिया, 10 का क्यूब कर दिया। 10 का क्यूब कितना, 1000 क्या मान लिया मैंने, मूलधन मान लिया। और दोस्तों यहां पर मैं जैसे ही बात करूंगा 1/10, पहली वर्ष का, दूसरी वर्ष का 1/10 और तीसरी वर्ष का भी 1/10, तो दोस्तों ब्याज कितना निकला 100, यहां पर भी 100। फिर से यहां पहली वर्ष से ब्याज पर ब्याज लगेगा तो यहां पर कितना 10, ऐसे दूसरी वर्ष से ब्याज पर ब्याज, ये दोस्तों कितना 10, ऐसे दोस्तों पहली से और तीसरी के लिए 1/10, मतलब यहां भी ब्याज कितना 10। और जो दोस्तों पहली वर्ष का ब्याज लगा था 10, इस पर भी तो 1/10 लगेगा, तो यहां पर कितना 1। अब दोस्तों ये तो साधारण ब्याज है, ये कौन सा है, साधारण ब्याज, और ब्याज पर जो ब्याज लगता है यदि उसको भी ऐड कर दे तो पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों यहां पर अगर अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है 10, 20 और 30 और 1 31, यहां अंतर कितना है दोस्तों 31 है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 558। इसका मतलब 31 की वैल्यू कितना है 558, तो हमसे क्या पूछा दोस्तों 1000, तो मूलधन की वैल्यू क्या होगी 558 बटा 31 गुना 1000, कितनी बार कटा 18 बार कटेगा, तो दोस्तों यहां पर कितना निकलेगा 18,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में 3200 है, ये सेम ऐसे ही है, यहां 5% पर, ये किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 में लेकिन दर 5% है, टाइम ड्यूरेशन 2 वर्ष है दोस्तों, टी कितना है 2, और रेट कितना है, यहां पर रेट है 5%, और यहां पर अंतर दिया है दोस्तों 328। यहां 5% को चेंज करो, जैसे मैं 5% को भिन्न में चेंज करूंगा 1/20। अब दोस्तों 2 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन है तो मुझे इसका वर्ग करना है, कितना 400, ये मैंने क्या मान लिया मूलधन। 2 वर्ष का ब्याज कितना 1/20, यहां पर भी 1/20, मतलब दोस्तों कितना 20, यहां कितना 20, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी लगेगा, मतलब 1/20, कितना हो गया ब्याज 1। अब दोस्तों यहां पर अगर तुम देखोगे ना तो यहां बताओ अंतर की कह रहा है, सॉरी अंतर नहीं कहा, इसने कहा है 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, यहां अंतर नहीं है, ये टोटल सीआई है, 2 वर्ष में प्राप्त टोटल दोस्तों सीआई कितना 328। अब बताओ यहां कितना ब्याज प्राप्त हुआ मुझे, 41 ब्याज प्राप्त हुआ ना, 20 20 40 और 41, यहां तो 41 है और क्वेश्चन में कितना है 338, तो दोस्तों 41 की वैल्यू 328 के बराबर है, क्वेश्चन में कितना है 328, तो हमें क्या चाहिए 400 का मान चाहिए। 41 का मान 328 के बराबर है तो 400 का मान किसके बराबर होगा 328 बटा 41 गुना 400, 8 बार कटा 800 का 32, कितना निकला दोस्तों 3200। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मैं पहले करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, एक धनराशि दे दी है उसने, कितना 3000 रुपए दे दिए, और 3 वर्ष बाद दोस्तों 3000 रुपए 3 वर्ष के बाद कितने हो जाते हैं 3993 हो जाते हैं। तो यहां पर हमको निकालना है कि दर बताओ रेट क्या होगी, तो दोस्तों यहां पर रेट 10% निकलेगी, निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, कोई ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं, अच्छा 3 वर्ष में दोगुना हो रही है, मतलब एक्स से कितना हो रही है 2x, दोस्तों कितने वर्ष में
3 वर्ष में, तो ये कह रहा है स्वयं का 4 गुना कितने हो जाएगी। अब बताओ यहां पर धन कितना हो गया 2x, तो फिर ये दोगुना हो जाएगा ना, तो मतलब कितना हो जाएगा 4x, कितने समय में 3 वर्ष में। तो बताओ टोटल धन x से 4 गुना मतलब 4x हो गया, कितने समय में 6 वर्ष में। तो दोस्तों यहां पर कितना समय निकलेगा 6 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन एक बार समझ लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं दोस्तों, 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है। दोस्तों कितने हैं 12,000 रुपए हैं, 5 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, मतलब कितने हो जाते हैं 24,000। तो ये कह रहा, तो बताओ ये 20 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर से ये 5 वर्ष में दोगुना होगा, मतलब कितना हो जाएगा 48। फिर से ये 5 वर्ष में दोगुना होके 96,000। फिर से दोस्तों ये 5 वर्ष में दोगुना होके 1,92,000 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कितना ड्यूरेशन हो गया, देखो 20 वर्ष हो गया ना, तो 20 वर्ष की कह रहा है, लेकिन धनराशि कितना होगा 1,92,000। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 में वहां तो रेट पूछी थी, लेकिन यहां टी पूछा है, समय पूछा है। तो दोस्तों यहां पर समय आएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है एक कोई राशि है दोस्तों 30,000 रुपए की, इस पर 7% की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4337 है, 4337 है। तो यहां रेट बताओ, टाइम बताओ कितने समय में हो जाएगा। दोस्तों टाइम कितना निकला 2 वर्ष निकला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दोस्तों किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि, अच्छा क्रमिक वर्ष मतलब पहला और दूसरा, 2 क्रमिक वर्षों में पहले वर्ष का तो 225 है और दूसरे वर्ष का कितना है दोस्तों 238.50 CI है। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। अगर मैं इसको साधारण ब्याज के अनुसार सॉल्व करूं दोस्तों, यहां 225 है तो यहां 225 तो रहा ही होगा, लेकिन 225 ब्याज पर भी तो ब्याज लगा है, मतलब ब्याज पर जो ब्याज लगा है दोस्तों वो कितना लगा 13.5 लगा है, कितना 13.5। अब मुझे बताओ यहां पर दोस्तों 225 हमारा मूलधन माना तो ब्याज कितना निकला 13.5। तो यहां से निकाल सकते हैं 13.5 बटा क्या पूछा है रेट पूछिए 13.5 बटा 225 गुना 100। तो दोस्तों यहां कितना निकलेगा 6%, कितना निकलेगा भाई ये 6% निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्ष में, लेकिन दोस्तों यहां 1.5 वर्ष टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, रेट दिए यहां पर 10% और शर्त कहा है अर्धवार्षिक है। अब दोस्तों अर्धवार्षिक शर्त है तो टाइम ड्यूरेशन दोगुना हो जाएगी, मतलब 3 हो गया 3 वर्ष, और दर रेट आधी हो जाएगी, मतलब 5% की रेट हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 है, ये क्या कहा है अंतर कहा है। तो दोस्तों यहां 5% की भिन्न बनाना कितनी बनेगी 1/20 बनेगी। अब 3 वर्ष का ड्यूरेशन हो गया, मतलब इसका क्यूब करो 8000 से कैलकुलेशन करना। तो यहां पर दोस्तों यहां पर आंसर निकलेगा हमारा 32,000, धन कितना होगा 32,000। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, अच्छा ये कहा है रेट 12% है, टाइम ड्यूरेशन 2 वर्ष है, और दोस्तों अर्जित ब्याज कितना है यहां पर सीआई दिया है, सीआई कितना है 10,176 है। तो यहां पर निवेश की गई राशि बताओ। तो दोस्तों यहां राशि निकलेगी 40,000, ये सेम ऐसे ही 12% को चेंज कर लेना 3/25, तो 3/25 टाइम ड्यूरेशन 2 वर्ष का है, तो दोस्तों यहां पर 625 इस पर कैलकुलेशन करना, सीआई जो निकलेगा उसकी तुलना यहां पर इससे कर देना, तो आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों टाइम ड्यूरेशन 2 वर्ष, रेट है यहां पर 15%, और दोस्तों यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब यहां सेम है, देखो सीआई कितना दिया हुआ है 3225, यहां चेंज 15% को चेंज करना है। दोस्तों 15% को यदि मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो ये बनेगा 3/20, कितना
3/20। अब 3/20 को चेंज करो 2 वर्ष के लिए, तो दोस्तों यहां पर इसका कितना मानेंगे हम, 400। अब 400 पर ब्याज निकालना, जो भी निकलेगा तुलना यहां पर कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहां पर आंसर निकलेगा दोस्तों 10,000। कितना निकलेगा, कितना धन है उसके पास, 10,000। ठीक है साहब। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक मिनट सुन लो। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, यहां पर सारे की सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, लेकिन आप एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, यहां पर भी रेट कितनी दी है, 12%। रेट कितनी है साहब, 12% है। और टी कितना है, 3 वर्ष। टी कितना है, 3 वर्ष। संयोजित करने पर इतना हो जाती है दोस्तों, कोई राशि कितना हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन दिया, अमाउंट दिया हुआ है, कितना हो जाती है, 7727.104 हो जाती है। तो बताओ यहां पर मूलधन कितना होगा। अच्छा मुझे बताओ, मिश्रधन बराबर, अगर तुम यहां पर चेंज करके करना चाहो ट्री मेथड से तो वो भी कर सकते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस 10/100 की पावर टी। अच्छा मिश्रधन कितना है, 7727.104। मूलधन मेरे पास नहीं है, मतलब एक्स। ये कितना हो गया, 1 प्लस आर कितना दोस्तों, 12/100 की पावर कितना, 3। अब ये कैलकुलेशन करोगे ना, 7727.104 बराबर एक्स गुना ये कितना हो गया, 112, मतलब 28/25 का क्यूब है। यहां पर एक्स का मान चाहिए तो 25 का क्यूब गुना हो जाएगा 28 के क्यूब का भाग दे देना। तो दोस्तों यहां पर निकलेगा 5500। कितनी राशि थी, 5500 थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 1,64,492 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले करवा चुका हूं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 डिलीट है, इसमें कुछ एरर दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एबीसी का औसत। अच्छा 3 है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना दिया हुआ, 65। मतलब इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 195। और ये कह रहा है बी और सी की। अच्छा बी और सी की कितना दिया इसने, 61.5। मतलब ये कितना होगी दोस्तों, 123। इनकी एवरेज कितनी दी है, 65। इनकी एवरेज दी है 61.5। इसके बाद कह रहा है ए और सी का एवरेज कितना दोस्तों, 68.5 है। अच्छा ये कितना हो गया, 127, 137। इसका दिया 68.5। अब यहां पर इन दो को जोड़ना और इसको घटा देना, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, 2 बार आ गया ना, ये कितना हो गया 127। और दोस्तों ये 260 हो गया, 30 260 हो गया। अब दोस्तों इसमें से ए प्लस बी प्लस सी का मान घटा दो तो सी तो बचेगा, यही पूछा है। तो यदि सी चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये घटा दो, 260 माइनस 195 दोस्तों 65 निकलेगा। सी का मान कितना होगा, 65। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर 3 कुर्सियों का औसत मूल्य कितना दिया है। अरे 3 का औसत दिया हुआ है साहब उसने 14,014 रुपए, 14,000। अच्छा 3 का फिर कुल कितना होगा, 3 का कुल मतलब 3 से गुना कर दो तो 42,042 हो जाए। अब इसने कहा है कि ये अनुपात है इनका 3, 4, 7। तो बताओ अधिकतम मूल्य वाली, अच्छा अधिकतम मूल्य कितना है, 7 है दोस्तों। अनुपातों का योग कितना है, 14। यदि 14 का मान योग क्या है, 4242 के बराबर है, तो 7 का मान किसके बराबर होगा, 4242 बटा 14 गुना 7। अच्छा 2 बार कट गया, मतलब आधा, कितना 21,021, मतलब 21,021 अधिकतम मूल्य वाली कुर्सी होगी। ठीक है साहब। इसके बाद बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर सोम बुध और शुक्र का औसत तापमान 41 है। अच्छा मंडे, वेडनेसडे और दोस्तों फ्राइडे का औसत तापमान कितना है, 41 गुना 3 कर देना। ठीक है। इसके बाद वेडनेसडे और दोस्तों थर्सडे, इसके बाद और फ्राइडे, इसका औसत तापमान कितना है, 42 है, तो 42 गुना 3 कर देना। और दोस्तों यहां पर स्पेशली कहा है कि थर्सडे का तापमान दोस्तों टीएच का तापमान कितना है, 43 है। तो बताओ यहां पर मंडे का तापमान क्या हो। अच्छा टोटल कर लेना, इसमें से इसको घटा देना। समीकरण 2 में से ये 2 है, 1 को घटा देना, तो यहां पर आपका मंडे का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा दोस्तों, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में दोस्तों, इसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 77 रन बनाए, 77 रन बनाए। इसकी वजह से उसका औसत 3 बढ़ गया।
अरे 11वीं पारी के बाद इसका औसत कितना बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ गया। तो मुझे बताओ पहले 10 पारियों में औसत कितना रहा, तो दोस्तों 10 पारियों में मैंने मान लिया x, तो 10 पारी के रन कितने हो गए, 10x हो गए। और 11वीं पारी में 3 औसत बढ़ गया, मतलब 11 पारियों में औसत कितना हो गया दोस्तों, x प्लस 3। तो 11 के रन कितने हो जाएंगे बताओ, 11 गुना x प्लस 3। अच्छा मुझे बताओ यदि 10 पारियों में मैं 77 रन जोड़ दूं तो 11 पारियों को औसत निकल जाएंगे। 10 पारियों में कितने, 10x, और 11वीं में 77। तो दोस्तों ये 11 पारियों को औसत रन के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहां से x का मान निकलेगा साहब 44, x का कितना निकलेगा 44। लेकिन ये 10 पारियों का है, उसने पूछा है 11 पारियों बाद x प्लस 3 मतलब 44 प्लस 3, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है किसी कॉलेज में 16 छात्र हैं। अच्छा 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, और कहा गया है 5 की औसत आयु दोस्तों, इनमें से 16 में से 5 की औसत आयु भी 20 है, और कह रहा है अन्य 10 की, कोई 10 छात्र हैं इनकी औसत आयु दोस्तों 20.4 है। तो बताओ 16वें छात्र की है। अच्छा बताओ यदि सबकी 20-20 होती तो कोई हमें दिक्कत नहीं। अच्छा 5 की तो 20-20 है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे। लेकिन ये जो 10 छात्र हैं दोस्तों इनकी 20.4 है, मतलब इन 20 की वजह से कितनी आयु बढ़ रही है, इन 10 की वजह से, सॉरी इन 10 की वजह से कितना बढ़ रही, 0.4, मतलब कुल कितना बढ़ी दोस्तों, 4 वर्ष बढ़ी। यदि सबकी 20-20 होती तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला ना मतलब 16वां, इसकी भी कितनी होनी चाहिए 20, लेकिन ये 4 वर्ष बढ़ गई। तो दोस्तों 16वें का 4 कम होना पड़ेगा, मतलब 20 माइनस 4, तो 16वें की कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है साहब एक खिलाड़ी 20 मैचों में 52 की, अच्छा 20 मैचों में कितनी औसत से बनाए इसने, 52 की औसत से। दोस्तों 20 के कुल रन कितने हुए, 52 गुना 20 मतलब 1040। इसके बाद कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 अधिक है, मतलब न्यूनतम स्कोर कोई x है, अधिकतम स्कोर दोस्तों x प्लस 120 है। तो 2 पारियों के रन, एक का तो x, ये तो हो गया न्यूनतम और ये हो गया अधिकतम। ठीक है साहब। ये कह रहा है यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 18 मैचों का औसत कितना है दोस्तों, 50 है। तो 18 के कुल रन कितने हो जाएंगे, 18 गुना 50 मतलब 18 पंजे 90, 900 हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, अरे 20 पारियों की तो 1040 है, और 18 के कितने, तो दोस्तों 2 के कितने बचे, तो 2 के कुल रन कितने बचे। यदि मैं 20 में से 18 के घटा दूं तो यहां पर कितने बचे, 140, जबकि 2 पारियों का औसत कितना है, 2 पारियों के कुल कितने, x और x प्लस 120 बराबर कितना, 140। 2x बराबर 120 बचा, तो x बराबर कितना 10। तो दोस्तों न्यूनतम रन तो कितने हैं 10, और अधिकतम कितने, x प्लस 120 मतलब 10 प्लस 120 तो कितना 130। यहां क्या पूछा है, अधिकतम रन कितने दोस्तों 130। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी बी है, यहां पर उनकी औसत आयु कितना रही है, 36 वर्ष। ठीक है साहब, ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का यहां डिस्कशन करवा दिया है, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएं और जुड़े रहें दोस्तों। ये वाला जो पेपर है इसमें पूरा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक कंसेप्ट लिया है, यहां पर पूरे लगभग मैंने एवरेज का प्रत्येक कंसेप्ट लिया है, और आपका लगभग पूरा रिवीजन हो गया यहां। तो आप निश्चिंत रहें, यहां पर जुड़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कोर करने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। आगे भी लगातार जो भी विद्यार्थी हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपको पता है सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान, दोस्तों वहां पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।